दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 7 मार्च 2026 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले यहाँ देखिए अपडेट है कि एसएससी ने जारी की सीजीएल की रिक्तियाँ, 15,130 पदों पर होगी भर्तियाँ। एसएससी ने संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा 2025 के लिए अंतिम भर्तियों का चार्ट जारी कर दिया है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष कुल 15,130 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। आयोग द्वारा जारी सूची के अनुसार अनारक्षित वर्ग के लिए 6,464, ओबीसी के लिए 3,834, एससी के लिए 2,223, एसटी के लिए 1,134 पद और ईडब्ल्यूएस के लिए 1,475 पद निर्धारित किए गए हैं। तो जो भी अभ्यर्थी एसएससी सीजीएल 2025 से संबंधित हैं उन सभी के लिए फाइनल डेटा आ चुका है भर्तियों का, और आप लोग इन पदों पर नियुक्ति पाएंगे। और सभी चयनितों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों का यहाँ पर चयन होगा क्योंकि भर्तियाँ अच्छी खासी हैं। यूपी बोर्ड कॉपी मूल्यांकन को लेकर के अपडेट है कि 1,40,000 से अधिक शिक्षक करेंगे बोर्ड कॉपियों की मूल्यांकन। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने उत्तर प्रदेश के मूल्यांकन को लेकर के तैयारी तेज कर दी है। प्रदेश भर के 1,40,000 से ज़्यादा शिक्षक कापियों का मूल्यांकन करेंगे। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा 12 मार्च को समाप्त हो जाएगी। बताया गया कि संकलन केंद्रों से मूल्यांकन केंद्रों तक उत्तर पुस्तिकाएं ट्रकों से भेजी जाएंगी। ट्रक के साथ ड्यूटी पर लगाए गए कर्मचारियों के लिए अलग से वाहन की व्यवस्था रहेगी। ट्रक में किसी भी कर्मचारी के बैठने की अनुमति नहीं होगी। उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिए परीक्षकों की नियुक्ति होगी। आवश्यकता पड़ने पर मूल्यांकन केंद्रों के उप नियंत्रक परिषद के पोर्टल पर उपलब्ध प्रतीक्षा सूची से भी परीक्षकों के ऑनलाइन नियुक्ति कर सकेंगे। तो इस बार जो है आपको कॉपी जांचने के लिए 10वीं की कॉपी के लिए 14 रुपये और 12वीं की कॉपी के लिए 15 रुपये प्रति कॉपी दिया जाएगा। 2202 केंद्रों पर यूपी बोर्ड की परीक्षा आज होनी है और बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो कि 12 मार्च तक परीक्षा देंगे। आप लोग जानते हैं कल यूपीएससी का रिजल्ट जारी किया गया है। इसमें अनुज अग्निहोत्री टॉपर हैं और शीर्ष 10 में 3 बेटियां हैं। संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा 2025 में एमबीबीएस स्नातक डॉक्टर अनुज अग्निहोत्री ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। यूपीपीएससी ने परीक्षा के अंतिम नतीजे शुक्रवार को जारी किए। राजेश्वरी सुबे एम और एकांश ढुल ने क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया है। कुछ और नतीजे यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। दिल्ली से स्नातक आईपीएस आस्था ने इस बार पाई 9वीं रैंक। कपड़ा व्यापारी की पुत्री नाव्या परवेज की 29वीं रैंक। दो जो अलग अलग क्षेत्र के छात्र हैं वो यहाँ पर चयनित हुए हैं और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। टॉपर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में जो जारी किया गया परिणाम उसमें अनुज अग्निहोत्री ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। उनके बारे में यहाँ पर देखिए बताया गया है कि अनुज अग्निहोत्री ने एम्स जोधपुर से एमबीबीएस किया है, ठीक है, और राजस्थान के रहने वाले हैं ये। अगली अपडेट देखिए कि यूपी में 5 लाख को कौशल प्रशिक्षण। यूपी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना 2.0 में 5 लाख युवाओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। पहले से 2 गुना लक्ष्य तय कर ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को कुशल बनाने पर जोर दिया जाएगा। यही नहीं, एससी एसटी बीपीएल परिवार के युवाओं और महिलाओं को कुशल बना करके रोजगार दिलाने पर जोर दिया जाएगा। तो यूपी में 5 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को ये प्रयास होगा कि उनको जो है इस प्रशिक्षण के बाद जॉब मिले। इसके साथ एक अपडेट यहाँ पर भी देखिए एआई स्टार्टअप के जरिए 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य है। एआई प्रोग्राम के तहत प्रशिक्षण 100 से अधिक स्टार्टअप इनक्यूबेटर विकसित करने की योजना है। कानपुर, लखनऊ, नोएडा, बनारस में बढ़ रही स्टार्टअप गतिविधियाँ। तो उत्तर प्रदेश के युवाओं को अलग अलग सेक्टर में ट्रेनिंग दे करके यहाँ पर सरकार का लक्ष्य है
कि रोज़गार दिया जाए। इसके लिए जो कौशल प्रशिक्षण या और तरह से कार्यक्रम चलते हैं, इनमें आप लोग पार्टिसिपेट किया करिए ताकि बेरोज़गारी का धब्बा तो हट सके। देखिए, आप लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड द्वारा अभी हाल ही में कई तरह के जो है नोटिस जारी की गई, जिसमें से पहली नोटिस तो यहाँ पर ये है कि पुलिस भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्रों या तैयारी से जुड़ी सामग्री प्रसारित करने पर होगी कानूनी कार्रवाई। भर्ती बोर्ड ने जारी किए दिशा निर्देश, यूट्यूबर और कंटेंट क्रिएटरों को चेतावनी। भर्ती बोर्ड ने कहा है कि जो भी कंटेंट क्रिएटर है, चाहे वो यूट्यूबर हो या अन्य कोई, सोशल मीडिया पर प्रश्न पत्रों या उनकी सामग्री पर चर्चा विश्लेषण का प्रसार करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए भर्ती बोर्ड की टीमें सोशल मीडिया में निगरानी कर रही हैं। आप लोग जानते हैं उप निरीक्षक यानी एसआई भर्ती के लिए परीक्षा 14 व 15 मार्च को होनी है, जिसके लिए एग्ज़ाम सिटी कल जारी कर दी गई है। और भर्ती बोर्ड ने एडवाइजरी भी जारी की है कि कोई भी व्यक्ति जो प्रश्न पत्र से संबंधित सोशल मीडिया पर बात करता है या उसका एनालिसिस करता है या आंसर की बताता है, ठीक है, इस पर प्रतिबंध रहेगा और अगर कोई इसका पालन नहीं करता है तो इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इसके बारे में आज अखबारों में दिया गया है कि जो एग्ज़ाम सिटी है कल जारी कर दी गई। दरोगा भर्ती की यहाँ पर बात हो रही है। 14 और 15 मार्च को आपकी परीक्षा होगी। परीक्षा से 3 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। एक अच्छी अपडेट यहाँ पर है। इस समय आप लोग जानते हैं डिजिटल धोखाधड़ी बहुत चल रही है। बहुत सारे स्कैमर्स दिन में फ़ोन लगा करके अलग अलग तरीक़ों से जो लोगों से ठगी करते हैं। इसके बारे में यहाँ पर आरबीआई ने नए नियम जारी किए हैं। ये नए नियम 1 जुलाई से लागू होंगे और लिखा है कि ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार हुए लोगों को मुआवजा दिया जाएगा। यदि धोखाधड़ी में नुकसान 50,000 रुपये तक होता है तो ग्राहक को 85% मुआवजा मिलेगा। यह अधिकतम 25,000 रुपये होगा और तभी मिलेगा जब शिकायत 5 दिन के अंदर की गई हो। साथ ही साइबर क्राइम पोर्टल या 1930 हेल्पलाइन पर धोखाधड़ी की रिपोर्ट की गई हो। ऑनलाइन लेन देन में डेबिट व क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम शामिल हैं। ग्राहकों को ये सुविधा सिर्फ एक बार ही मिलेगी। यानी कि अगर आपके साथ फ्रॉड हो जाता है, कोई स्कैमर आपसे पैसे ऐंठ लेता है, तो अब सरकार जो है आपको जो है मुआवजा देगी। 50,000 रुपये तक अगर आपसे धोखाधड़ी हुई है तो सरकार अधिकतम 85% तक भुगतान करेगी, मुआवजा देगी। लेकिन उसका अमाउंट फिक्स है, 25,000 से ज़्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जब भी धोखाधड़ी हो तो पहली बात धोखाधड़ी होने न दें, अलर्ट रहें। अननोन कॉल आती है तो उस पर अलर्ट मोड में बात करें। कोई भी अपनी डिटेल किसी भी तरीके से ना शेयर करें। और सबसे बड़ी बात, अगर 2 चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो कभी आपके पास धोखाधड़ी नहीं होगी। पहली एक चीज़, वो अर्जेंसी दिखाएंगे, तुरंत करिए, तुरंत ये हो जाएगा, तुरंत ये हो जाएगा। और दूसरा डराएंगे। तो ये 2 चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। आपको डरना नहीं है और कुछ भी कहें अर्जेंसी दिखाएंगे आपको, तुरंत करो, तुरंत पैसे भेजो, ये करो, वो करो, इन सब चीज़ों के चक्कर में आपको नहीं आना है। अगर ये 2 चीज़ें आप ध्यान में रख लिए तो फिर आपके साथ ठगी नहीं होगी। फिलहाल अगर हो भी जाती है तो यहाँ पर शिकायत करना है आपको। 1930 हेल्पलाइन पोर्टल है, यहाँ पर आपको तुरंत शिकायत करनी है। जो कल सिविल सेवा परीक्षा का रिजल्ट आया उसमें कुछ अच्छे आंकड़े आए हैं आपके सामने और अच्छी अपडेट्स हैं। वो देखिए कि बिना कोचिंग 13 घंटे पढ़ाई पहले प्रयास में एसडीएम बने और तीसरे प्रयास में देश के टॉपर। तो जो लोग कहते हैं कि सिविल सेवा की जैसी परीक्षा जिसमें हम सेल्फ स्टडी से क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं, उन सभी के लिए मिसाल है। चाहे छोटी परीक्षा हो या बड़ी परीक्षा हो, आजकल लोग जो है कोचिंग ढूंढते रहते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर हौसला है, हिम्मत, सेल्फ स्टडी से भी किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक किया जा सकता है। दोस्तों, यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं कोचिंग नहीं करनी चाहिए। अगर आपको प्रॉब्लम है तो कोचिंग बिल्कुल करें, बिल्कुल हेल्प लेना चाहिए। लेकिन जो लोग किसी कारण से आर्थिक रूप से अगर सक्षम नहीं कोचिंग करने के लिए और सेल्फ स्टडी करके अपनी पढ़ाई करना चाहते तो बिल्कुल कर सकते हैं। कोई भी ऐसा काम नहीं है जो सेल्फ से ना किया जा सके। तो एक जो एग्ज़ाम है, जब समझिए आप आईएएस पीसीएस एग्ज़ाम निकल सकते हैं तो बाकी एग्ज़ाम की तो बात ही छोड़ दीजिए। ठीक है, क्योंकि सबसे कठिन एग्ज़ाम आईएएस ही माने जाते हैं। भले एक बार में नहीं निकलेगा आपका सेल्फ स्टडी से, 2 बार में नहीं निकलेगा, लेकिन अगर आपके अंदर
हौसला है तो बिल्कुल एग्ज़ाम आपका निकलेगा। अंत में एक महत्वपूर्ण अपडेट देखिए कि 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रतिबंधित होगा इंटरनेट मीडिया। दोस्तों ये विदेश की खबर नहीं है, अपने इंडिया की खबर है और ये अपडेट है बंगलोर से। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने शुक्रवार को 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए इंटरनेट मीडिया के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। इस कदम का उद्देश्य बच्चों को इंटरनेट मीडिया के प्रतिकूल प्रभाव से बचाना है। कुछ माता पिता ने इस कदम का स्वागत किया, लेकिन वे इसे लागू करने की व्यवहारिकता को लेकर के चिंतित हैं। सिद्धरामैया ने 2026-27 के लिए राज्य का बजट पेश करते हुए कहा कि मोबाइल के बढ़ते इस्तेमाल के चलते इसके प्रतिकूल प्रभावों से बचाने के लिए 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए इंटरनेट मीडिया के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। तो ये बहुत अच्छी खबर है कर्नाटक से कि कर्नाटक में जो है ये चीज़ें लागू होंगी और 16 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं वो अब इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इस पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।